हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ योगिता। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी लोग कॉम्पिटिटिव जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। और वहाँ से हिंदी से मतलब हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही जो हमारा पोर्शन होता है हिंदी वाला, उसे ही हम छोड़कर आ जाते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि हम लोग हिंदी के प्रति हमारी जो समझ है उसे हमें विकसित करना है, और वही हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, जो आप सोचते हैं कि हिंदी नहीं आती है या फिर नहीं हो पाएगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या आती है, तो दोस्तों, मैं आपकी इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही ये वीडियोस बना रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और आज मैं आपके साथ कुछ 10-12 प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। और वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो लगभग लगभग हर बार रिपीट होते हैं, और हर क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से आपको इन क्वेश्चनों को आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। और अपना आंसर ज़रूर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरह का हिंदी के प्रति अपनी समझ रखते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसू का तत्सम क्या होगा। तो दोस्तों, तत्सम और तद्भव शब्द दो तरह के होते हैं हिंदी में शब्द। तत्सम शब्द यानी कि जो शब्द अ, संस्कृत से लिए जाते हैं। ठीक है, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी में आज भी, जैसे संस्कृत में वो प्रयोग होते थे, वैसे आज भी उन्हें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आंसू, अश्रु, अश्रु का कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, देखने में 2 ऑप्शन यहाँ पे हमें सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि इनमें सही आंसर कौन सा होगा। तो बिल्कुल सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, अश्रु। ठीक है, तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अश्रु। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तर का तद्भव क्या होगा। अब अभी हमने तत्सम पढ़ा। तत्सम मतलब जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। ठीक है, और तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो शब्द संस्कृत। अब देखो, हिंदी की उत्पत्ति हुई ही संस्कृत से है। ठीक है, तो संस्कृत और हिंदी में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, लेकिन आज उसका रूप क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। और जो प्रस्तर शब्द है वो तो तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत में प्रस्तर कहते थे, तो आज उसका रूप बदल कर, यानी कि उसका तद्भवीकरण हो गया है। वो अपने बहुत सारे पायदानों, या कह सकते हैं कि स्तरों से गुजर करके आज उसका रूप बदल चुका है, और आज हम उसे कहते हैं पत्थर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, पत्थर। ठीक है, अगला देख लीजिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिएगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है। दोस्तों, अलंकार से भी हर बार क्वेश्चन बनते हैं, और आप अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मैं ही इसको आपको ऑप्शन बता देती हूँ। प्रतीप अलंकार, विभावना अलंकार, संधि अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार। देखिए दोस्तों, सुनने में थोड़ा आपको बहुत नए लग रहे होंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप अलंकार पर वीडियो चाहते हैं, या मैं आपको अलंकार पढ़ाऊँ डिटेल से। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए उस तरह से, जिस विषय पर भी आप, जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहेंगे, मैं उसी विषय पर आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगी। ठीक है, तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, यानी कि इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ कि बिन पग चले यानी कि बिना पैरों के चल रहा है, और सुने बिन काना यानी कि बिना कानों के सुना जा रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, बिना पैरों के हम चल नहीं सकते और बिना कान के हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम विपरीत सा लग रहा है, तो इसको हम कहेंगे विभावना अलंकार, जहाँ पे बिना कारण के कोई कार्य हो रहा है। तो कारण यानी कि ना तो पैर है ना कान है, तो फिर भी काम हो रहा है, सुनने का काम भी हो रहा है, चलने का काम भी हो रहा है। तो बिना पैर और बिना कान के हम ये क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा विभावना अलंकार। ठीक है, तो थर्ड का आंसर है बी। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तद अनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होता है।
अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होते हैं। तो उपमान का मतलब होता है जिसको किसी चीज़ की संज्ञा दी जाती है वो उपमान होता है, और जिसकी संज्ञा दी जाती है वो उपमेय होता है। जैसे मैं कहूँ मुख और चांद समान हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं उपमेय में उपमान की भ्रांति, तो मुख क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और उपमेय हो जाएगा, सॉरी, मुख जो है वो उपमेय हो जाएगा और उपमान क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर तदनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भ्रांति हो रही है, किस में भ्रांति हो रही है कि मुख या चंद्रमा, दो चीज़ें उनके सामने रखी हुई है। कोई कोई मुख है, किसी स्त्री का मुख मान लो बहुत सुंदर है, ठीक है, चांद, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारा मुख तो क्या है, चांद जैसा है। फिर हमें भ्रम हो जाता है कि चांद है या मुख है, ठीक है। तो जहाँ पे भ्रम की स्थिति हो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका चौथे का आंसर आप डी कर लीजिएगा। उपमेय मतलब चांद या जिसकी भी संज्ञा दी जाती है, और उपमा सॉरी जिसको संज्ञा दी जाती है, यानी कि मुख, अगर मुख को संज्ञा दी जा रही है चांद की तो चांद उपमान हो जाएगा, और जो मुख है वो उपमेय हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको विस्तार से ज़रूर पढ़ाऊँगी, काफ़ी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी, ठीक है। पाँचवा प्रश्न ले लेते हैं। पाँचवें प्रश्न में पूछ रहे हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक, लेकिन दूसरा सेम वैसे ही है, लेकिन ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसके अगर हमें अलंकार पढ़ने हैं तो हमें उसके जो नियम होते हैं, जो उदाहरण होते हैं, उन्हें बहुत डिटेल से समझना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विरोधाभास अलंकार, ठीक है। विरोध हो रहा है, यहाँ अनुरागी चित्त की गति, यानी कि मन की गति कोई नहीं समझता है। जैसे जैसे श्याम रंग, यानी कि जैसे जैसे शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मन में उजाला हो रहा है, यानी कि विरोध हो रहा है। कहीं कहीं तो रंग, रंग मतलब श्याम यानी अंधेरा हो रहा है, और कहीं उजाला हो रहा है, ठीक है। तो एकदम विपरीत कथन यहाँ पे कहे गए हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 6 है, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो हास्य रस यानी कि जहाँ पे हंसने का भाव हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। देख लीजिए दोस्तों, अब वर्तमान समय में हमसे केवल व्याकरण से ही प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि साहित्य से भी प्रश्न बनते हैं। तो राजा द्वय के नाम से जो जाने जाते हैं वो हैं आपके राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। जो प्रारंभ ये उस समय के हैं राजा, जो भारतेंदु पूर्व युग के ये लोग हैं, जो ये कवि हैं। तो उस समय हमारा देश 1800 के आसपास का जो समय था, उस समय रजवाड़े हुआ करते थे। तो उन छोटे छोटे रजवाड़ों के ये लोग राजकुमार या ऐसे उनसे संबंध रखने वाले होते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग अपने नाम के आगे राजा उपाधि लगा के चलते थे। तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और इन दोनों को राजा द्वय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 8, रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग लगभग हर बार पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्ताज जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, रिपोर्ताज। आगे बढ़ते हैं, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो रिक्शा आपके जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। रिक्शा, सायोनारा इत्यादि ये जो शब्द होते हैं ये जापानी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां, निम्न में से योग रूढ़ शब्द हैं। देखिए योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? तो देखो व्युत्पत्ति के आधार पे 3 तरह के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई खंड नहीं कर सकते हम। जैसे अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प यहाँ पे क्या है? रूढ़ शब्द है। इसको हम अगर संधि विच्छेद करना चाहें तो नहीं हो सकता है, ठीक है? कोई सार्थक खंड नहीं बनेगा, तो पुष्प रूढ़ शब्द हो जाएगा। फिर हम योग रूढ़ की बात करें तो योग रूढ़ का मतलब होता है जो यौगिक तो होगा, यानी कि 2 शब्दों से भी मिलके बना होगा लेकिन किसी विशेष अर्थ में प्रकट किया जाएगा। जैसे पंकज, ठीक है? तो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द हो जाएगा पंकज। पंक मतलब होता है कीचड़ और अज मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है? तो कीचड़ में जन्म लेने वाला यानी कि पंकज। कमल के लिए कहते हैं ना पंकज, तो पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है, ठीक है? तो यहाँ पे किसी तीसरे की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? तो बहुब्रीहि समास हम पढ़ते हैं, उसके जितने भी उदाहरण आएंगे वो योग रूढ़ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? तो और यौगिक शब्द क्या होते हैं? जैसे विशालकाय यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो विशाल और काय, काय मतलब काया शरीर, ठीक है? तो विशाल दिखने वाला 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है तो वो यौगिक शब्द हो जाएंगे। और योग रूढ़ जो किसी तीसरे के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि हैं। दोस्तों ये जो न लिखा हुआ ना, ये हमें हमेशा भ्रम में डाल देता है। अक्सर हम क्या पढ़ देते हैं? संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि, नौ तो हम पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो कभी भी हो जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसको कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर पढ़िएगा कि आखिर उसमें पूछा क्या गया है। तो देख लीजिए, संत काव्य के अंतर्गत न आने वाले कवि कबीर भी आते हैं, ठीक है? दादू दयाल भी आते हैं, नानक देव भी आते हैं। नंददास जो है वो आपके संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आएंगे। नंददास जो है वो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंददास। तो नहीं आते हैं पूछा गया ना, तो यहाँ पे नहीं आते हैं, नंददास इसमें नहीं आते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो निर्गुण संत कवि जो कबीर की परंपरा के कवि थे, तो यहाँ पे वैसे तो सारे जो हैं वो ये भी निर्गुण हैं, ये भी निर्गुण है, ये भी चारों निर्गुण संत कवि हैं। लेकिन पूछा क्या गया है? सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कवि। उस समय जो है जो कवि हुआ करते थे ज़्यादा पढ़े लिखे सुशिक्षित नहीं होते थे। तो सुशिक्षित शास्त्र यानी कि जिनको शास्त्रों का ज्ञान था, तो वो एकमात्र कवि थे हमारे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी जितने भी संत कवि हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा शास्त्र ज्ञानी थे और सुशिक्षित थे, ठीक है? और सबसे ज़्यादा ग्रंथ भी इन्हीं के मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 12 प्रश्न। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके 12 में से कितने सही हुए। और दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने लिखा भी नीचे दिया भी गया है, टीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यही क्वेश्चन जो हैं आपके हर बार रिपीट होते हैं और हर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना कि आप किस विषय पर वीडियोस चाहते हो, मैं आपको कौन सा टॉपिक उठा करके आपको पढ़ाऊँ और कौन सा टॉपिक आपको टफ़ लगता है, ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।